महीना भर से एक पे आईडी नहीं आ रहा था। आज अच्छा। उसका पर्सनल एक आईडी निकल गया सर। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ सर, टेक्निक बताया उसने, वो फॉलो करना चालू किया तो हाँ, उसको हाँ। भी रिजल्ट जैसे चालू हो गया आज सर। अच्छा, मतलब टाइटन का ट्रेनिंग आप लोगों को देना चालू कर दिए? नहीं, टेक्निक बताया कि ऐसा ऐसा थोड़ा सा अपर में चालू। नहीं, हमेशा से मेरा फीलिंग ये है, हमेशा से जब मैं ट्रेन करता हूँ तो मेरे दिमाग के अंदर हमेशा ये फीलिंग रहता है कि मैं जो बातें बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों तक स्प्रेड कीजिए। जो इमोशंस मैं देता हूँ, जो एनर्जी मैं देता हूँ, राइट है ना? टेक्निक है, बिंदास स्प्रेड कीजिए। वही कर रहे थे। तो एनीवेज माय फ्रेंड, टाइटन कांग्रेचुलेशन। चैट विंडो में इनको होना चाहिए 11 आईडी का पेमेंट लेकर आए यार, छोटी बात नहीं है ये। अच्छा, ये लॉजिक है कि मैजिक हो रहा है? मैजिक सर, मैजिक हो रहा है, राइट है ना? पहले मैं इनको देखता था ना क्राउड में, तो मुझे ना थोड़ा डर लगता था इनसे, और बाद में मेरे को पता चला ये एंग्री यंग मैन और ओल्ड मैन भी है। लेकिन आज एंगर ब्रेक किया। ग्रेट ग्रेट सर, कांग्रेचुलेशन, वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी हैप्पी। राइट। और सर अविनाश बोल रहा हूँ। अविनाश बोलो, कहाँ पर हो? सर मैं अभी बाहर हूँ, गाड़ी पे हूँ अभी। सर अच्छा। मेरे साथ जो हुआ है ना सर, मतलब इतना जबरदस्त हुआ है। तो मैं पिछले 1 साल से मैं बहुत टेंशन में था सर। ओके। क्योंकि मेरे डैडी का थोड़ा किडनी का इश्यू है, उनका डायलिसिस चल रहा है, डायलिसिस। तो डैडी को मैंने आपके टाइटन के उधर से आने के बाद है ना, डैडी को बोला सिर्फ ऐसा बोला करो कि मेरा किडनी अच्छा है, मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये सब है। उनको बोला ये रोज बोला करो। अभी आज मुझे डैडी ने बोला 5 किलोमीटर चल के आया, लेकिन मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुआ। इतना जबरदस्त मेरे साथ। अविनाश, इससे बड़ी चीजें मैं आने वाले फ्यूचर में लेकर आऊंगा आप सारे लोगों के लिए। लेकिन सर प्रॉब्लम किडनी में नहीं है, प्रॉब्लम इमोशंस में। यस 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 यस, समझ में आ रहा है? हम हमारे किडनी, हमारे, यू विल नॉट बिलीव, हम हमारे सारे चीजों को हील कर सकते हैं जस्ट अफर्मेशन से। यस यस यस, और इमोशन से। यस। आपके डैडी के लिए मैं अगर एक चीज बोलूं, आपके डैडी के लिए अच्छा, किडनी में अगर प्रॉब्लम हुआ, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके डैडी ने कहीं ना कुछ मिसयूज किया होगा किडनी का। हम सब ने किया है। यस यस, हो सका तो बोलने के लिए बोलिए, आपको पागलपन लगेगा। अभी मैं कैसे बोलूं आपको यार, क्योंकि प्रशांत सर इस तरह से आपने देखा नहीं होगा। नहीं, बोलो ना सर, बोलो प्लीज सर। आई एम सॉरी किडनी को कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा और आपने फिर भी मुझे साथ दी। प्लीज फॉरगिव मी। ये कारणों की वजह से थैंक यू कि अभी भी आप मेरा साथ दे रहे हो, एंड आई लव यू। करेक्ट। और उसके पीछे 4 रीजंस ढूंढो। ये अफर्मेशंस अविनाश सर अगर आप अपने डैड को देते हो बनाकर, इफ यू ऑनेस्टली लव योर डैड, और 10 दिन के बाद में आप मुझे, जब हम लोग वापस से मिलेंगे, तब रिजल्ट बताना क्या आएगा। इट विल बी मिरेकल विद इन 10 days। यस सर, यस सर। हम अपने हर एक ऑर्गन्स को हील कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। यस सर। अभी ये सब बातें सत्संग वाली लग रही होगी तुमको। नहीं, लेकिन सर जो आपने बोला ना, वो मैंने पहले उनको बोल दिया, ऐसा बोला करो वहां से आने के बाद। इसीलिए तो मुझे उन्होंने बोला, अभी 5 दिन हो गया उनको क्लिक कर रहे। 5 दिन में उनको इतना अच्छा लग रहा है। मैं पूरा मतलब चलने के बाद उनको थोड़ा पैर दर्द होता था, मतलब पूरा बदन, पूरा बॉडी पेन होता था, पूरा वीकनेस लगता था। लेकिन आज मुझे उन्होंने बोला, जहाँ उनको पेन हो रहा है ना अविनाश सर, जहाँ पेन हो रहा है ना, जो जगह पे पेन हो रहा है ना, आई एम सॉरी। यस सर, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। ये 4 स्टेटमेंट याद रखना। यस सर, यस सर। कभी भी आप सारे लोगों को, जितने भी टाइटन्स को, जहां पर भी जीवन में करिए, समझ में आ रहा है? इमोशनली कनेक्ट हो जाओ, आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओ, इट विल बी हील्ड। और ये अविनाश सर ने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है उसका। इतने से ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो आने वाले कल में क्या क्या बड़े चीजें हो सकती। यस यस यस। डू यू ट्रस्ट मी? यस सर, यस सर। कितने लोग ट्रस्ट करते हैं मुझे? यस सर। चैट विंडो में चाहिए मुझे, चैट विंडो में, क्योंकि प्रशांत सर का ये रूप आपने पहले बार देखा होगा। यस यस, राइट।
और शायद यही चाहिए था आपको। यस, एनीबडी एल्स? सर मैं बात कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। हाँ सर मैं ड्राइव कर रही हूँ अभी, इसलिए वीडियो ड्राइव बंद किया करते था। करते बात मत करो दीपा मैम, मैंने आपको देखा नहीं है, अभी आप दिख नहीं रहे हो स्क्रीन पे, लेकिन हाँ एटलीस्ट आपका आवाज पहचान पा रहा हूँ मैं। स्पीकर फोन पे बात कर रही हूँ तो बात कर सकती हूँ। यही बताना चाहती हूँ कि लॉजिक में खो है सच में सर। आप बोले थे आपके नेटवर्क में इश्यू है दीपा मैम, मैं आपसे बाद में कनेक्ट करता हूँ। हाँ आप सामने दिख रहे हैं, आपके नेटवर्क में इश्यू है, मैं बाद में कनेक्ट करता हूँ। एनीवन एल्स? जहां पर ये 8-10 दिन में आपकी जिंदगी में एक्चुअल फर्क आया है इमोशनल लेवल पे, इन एवरी वे, रिजल्ट में? हाँ हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आती। मेरी है, आपकी तरफ से नहीं है। हाँ इट्स ओके। अगला कोई बंदा जो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है? हेलो हेलो सर, मैं बात करूं क्या? हाँ प्लीज। सर आवाज आ रही? अरे सलमान तू वापस आ गया, बोल। अरे सर हाँ, बोल। मैंने बोलना है या नहीं बोलना है? उसको केला दिया नहीं था। अरे तू ही तो मेरा मोटिवेशन है यार, बोल बोल बोल। सलमान को केला नहीं मिला था उसको। अरे सचिन भी आ गया, ओके क्या बात है, ओके। केला नहीं मिला था, राइट। अरे ये बंदा वापस से वीडियो डालकर, अच्छा आ गया सचिन वापस। हाँ बोलो बोलो, ओके। अच्छा सर, हाँ सलमान बोल। ट्रांसफॉर्म तो ज्यादा नहीं बता सकता मैं, और भी 21 दिन में आएगा, लेकिन सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सर अगर लाइफ में अगर आ रहा है तो ये बात का बहुत बड़ा एहसास हो रहा है कि टीम को एजुकेशन प्रॉपर देना बहुत जरूरी है। अभी तक जो नेटवर्किंग किया है खुद के अंदर वो सब चीजें कर रहे थे, लेकिन टीम के अंदर डुप्लीकेट नहीं हो रही थी, और जिसकी वजह से रिजल्ट जो था ना खाली सेलिंग का ही था, टीम डुप्लीकेशन का नहीं था ना डेवलपमेंट का। और डेवलपमेंट चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, यानी वो ट्रैक, वो जो रास्ता है वो नहीं मिल रहा था। सर आवाज आ रही? आ रही है बेटा, सुन रहा हूँ मैं तुझे। वो ट्रैक, वो जो रास्ता, जैसा आपने अभी बताया कि डायमंड तो जिंदगी के बनेंगे, डायमंड से ऊपर तक लेवल तक बनेंगे, लेकिन ये जितने भी बस हो गया सलमान, बस 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 सुन अभी मेरी बात सुन। तूने जो पॉइंट बोला, ये दुनिया में जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर बने हैं ना, जितने भी बड़े लीडर्स बने, इन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट उनका जो लेवल है ना, उनको उनके सारे कौशल्य सिखाए, उनकी सोच दी है, तब जाके वो लोग फ्री हो पाए। हम लोग ऐसा नेटवर्कर, प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग ऐसा नेटवर्कर, स्टेज भी हमें देखना है और हमें बहुत अच्छा भी लगने लगता है, सही मजा आने लगता है स्टेज पे, गुलदस्ता मिल गया, थोड़ा सम्मान मिल गया, शॉल मिल गया। हम लोग ये एनर्जी नीचे ट्रांसफॉर्म नहीं करते। एज ए लीडर हमारे नीचे मैक्सिमम लोगों के पास में हमारे जैसे लोग क्रिएट होने चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। लेकिन मैंने यही तो है ना यार, साधारण छोटे बुद्धि लोग के जो लोग होते हैं ना, कभी कुछ भी बन जाते हैं, एक लेवल पे आके स्टक होते हैं, उसके बाद वो लोग बढ़ नहीं पाते क्योंकि वो लोग वो नीचे वो ट्रांसफॉर्म नहीं करते। तो अभी आपने बोला डुप्लीकेशन की बात, तो ये डुप्लीकेशन डेफिनेटली होना चाहिए, आप सारे लोगों के दिमाग में होना चाहिए। अगर आज मैं टाइटन हूं, मेरे अंदर जो चेंजेस हैं, अगर वही टाइटन मेरे नीचे 100 लोगों के अंदर हुआ तो क्या हो सकता है? सर वही बात मेरे को मुश्किल लग रहा था डुप्लीकेशन, लेकिन अभी ये जो आपने जो रास्ता चुना है ना, ये ब्रिज जो बना है ना, तो ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से कि यार अभी बन गए, अभी हो गया, अभी कुछ दिक्कत नहीं है, अभी हो जाएगा, ये पूरा डेप्थ टू डेप्थ हो जाएगा, लेवल बाय लेवल हो जाएगा। खाली इस साँचे में खुद को डालना है और टीम को डालना है। सवाल ही नहीं है, यानी कि हम यही बात कर रहे हैं, हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें इवॉल्व होना है, बराबर है?
चलो Yes, yes, sir. आई एम क्लोजिंग इट। कोई भी एक बंदा लास्ट कोई है तो शेयर कीजिएगा, नहीं तो फिर अपन कंटेंट पे चलते हैं। सकता हूँ क्या? मैं बात कर सकता हूँ? हाँ प्लीज, बिल्कुल। हाँ, जैसे हम टाइटन का ट्रेनिंग लेके आए, हम 3-4 लोगों ने एक सुबह जूम का ग्रुप बनाया है और सुबह हम 6 बजे एक्सरसाइज करते हैं। क्या बात है। उसे जिसको प्रशांत अपने कुलकर्णी सर है, प्रकाश कुलकर्णी सर, तो हमारा ट्रेनिंग लेते हैं या हमको थोड़ा सा सिखाते हैं, और ऐसे करते करते अभी हम उसमें अभी हमारे ग्रुप के कुछ लोग इसमें बढ़ाएंगे, तो हेल्थ के ऊपर भी हम सुबह काम कर रहे हैं। और यानी कि हमारा चेंजेस आया हुआ है ना सर? हो रहा है। हाँ, Yes, दिन भी sir, जल्दी yes, चालू हो रहा है, sir. मतलब वर्किंग आवर्स के अंदर ये सारी चीजें नहीं हो रही है, दिन जल्दी चालू कर रहे हैं हम। यस सर। ये मतलब एक Yes, sir, लाइफस्टाइल yes. चीजेस है। कुछ लोगों को लगता भी होगा सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं Yes, बीच में sir, रोक रहा हूँ, yes, कुछ लोगों को लगता भी होगा सर आप शेयरिंग क्यों लेते हो। मैं शेयरिंग इसीलिए लेता हूँ, इसमें से कम 40% लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ऐसा भी है। उनको पता चले कि लोगों के जीवन में एक्शन लेने से फर्क आता है। यस सर। वो लोग खाली जूम मीटिंग अटेंड करते हैं और मैक्सिमम देखने के लिए बैठे हुए हैं कि क्या चल रहा है भाई। लोग जो एक्शन ले रहे हैं ये तो 5-6 दिन का है। अब यही एनर्जी अगर 1 साल अगर हमारे अंदर रह गए तो क्या होगा हमारे साथ में। हम एक अलग ही लेवल के पहले एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड 1 साल के बाद में हमें एहसास होगा कि 40 साल तक हमने अपने आप को बुलशिट दिया हुआ है। यस सर। समझ आ रहा है शिव सर? आप दिखाई दो मेरे स्क्रीन पे, खाली 1 मिनट आपका शेयरिंग चाहिए मुझे। शिव फ्रॉम अकोला, शिव फ्रॉम अकोला। और कोशिश करना दोस्तों कि अभी जो सब्जेक्ट हम लोग बात करने वाले हैं ना, अभी के बाद में अपनी फैमिली को साथ में लेकर रखिए। अभी जो सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, मेरी वाइफ को भी मैंने हेडफोन दिया, वो भी सुन रही है। प्लीज वाइफ को लेकर रखिए, बच्चों को लेकर, बच्चे मतलब अगर छोटे हैं तो उनको नहीं समझेगा, लेकिन अपनी फैमिली को लेकर रखिए। क्योंकि मैं आपको सिर्फ, मैंने क्या बोला था, सिर्फ समर्थ में नहीं, जिंदगी का डायमंड, आई वॉन्ट दैट। आशिफ सर आप म्यूट हो। अच्छा एनीवेज, चलो आगे बढ़ू मैं। यस सर। अच्छा, अभी चैट विंडो में लिखकर बताइए मुझे कल के दिन में क्या सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे थे हम लोग, और अभी एक्चुअली मेरे पास में वक्त बहुत कम है। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव जनरलाइजेशन का मतलब हम लोग पैंट पहनते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है, लिफ्ट का बटन हमने दबा दिया, हम कार चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव जनरलाइजेशन। समझ में आ रहा है? एक फिल्टर अपने माइंड ने ये बनाया हुआ है। आप है मेरे साथ में? एक फिल्टर अपने माइंड ने बनाया है जिस तरह पॉजिटिव जनरलाइजेशन वर्क करता है। ये जनरलाइजेशन बहुत जरूरी है, पॉजिटिव भी जरूरी है, नेगेटिव। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सच बताओ दोस्तों, थोड़ा नजदीक आइए आप लोग, थोड़ा नजदीक आइए, राइट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कितने लोग हैं जो एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करते हैं? एक्सट्रीम वर्ड्स, एवरीवेयर, एनीवेयर। यस सर। प्लीज वाई लिखिए आप लोग। मुझे जितने भी लोग अटेंडी है यहाँ पर वाई लिखिए अगर आप यूज करते हैं। नोबडी, ऑलवेज, एवरीबडी, नेवर, कभी, नोवेयर। मुझे कभी कहीं पर भी जाऊं मुझे शांति नहीं मिलती। ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड है। हेमंत सर आप सुन रहे हो? यस सर, मैं दिल लगा के सुन रहा हूँ सर, ये तो मेरे बहुत काम का है सर। समझ में आ रहा है? आपके साथ में जो हो रहा था ना, वो किस वजह से हो रहा था मालूम है? ये जनरलाइजेशन की वजह से हो रहा था। यस सर।
जितने भी लोग यहाँ पर डिप्रेस थे, टूटे हुए थे, उसका रीजन ये था, सबसे पहला फिल्टर अपना जनरलाइज। जब किसी इंसान के दिमाग के अंदर ये है, एवरीवेयर कोई भी नहीं है ना, नोबडी सपोर्ट मी, नोबडी अंडरस्टैंड मी, कितना बड़ा स्टेटमेंट हो गया ये एक इंसान की लाइफ में डिप्रेस होने का। मैं वाइफ से बात करके क्या करूं, मैं किसी से बात करके क्या, कोई समझता ही नहीं है। यस, कंफ्यूज नहीं बोल सकते, इसको डिप्रेस्ड बोल सकते। यस, डिप्रेस, यस सर। कितने लोग ये सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं? नोबडी लिसन टू मी, प्लीज प्लीज रेज योर हैंड्स। ऑलवेज सर, ऑलवेज करते, सब लोग करते सर। नोबडी अंडरस्टैंड मी, कोई मुझे समझता नहीं है, मैं अकेला हूं इस दुनिया में, कोई मुझे समझता नहीं, कोई नहीं समझता मुझे। ये सारे स्टेटमेंट अगर आपके हैं, मैं अपलाइन नेवर सपोर्ट मी, वो अपलाइन कभी समझता ही नहीं, कभी सपोर्ट नहीं करता। कितने लोग हैं ऐसे? प्लीज रेज योर, वी आर अ फैमिली एंड आई कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि ये सारी चीजों से मैं गो थ्रू किया है मैंने। नोबडी रिस्पेक्ट मी, कोई मेरी इज्जत करता नहीं, मैं कुछ भी कर लूं, मैं रॉयल्टी बनकर आ गया, मैं सिल्वर बनकर आ गया, पर फिर भी मेरा अपलाइन मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है, फिर भी लोग मुझे इज्जत नहीं देते। होता है ये? यस सर। ये बहुत बेसिक सिखा रहा हूं मैं आपको। यस सर। बहुत बेसिक है ये। जिस दिन रियलिटी आपके सामने ओपन करूंगा ना, जो हम लोग ये टाइटन्स में रोए ना, ये 3 दिन सिर्फ रोने के लिए लगेगा आप लोगों को। रिस्पेक्ट पाने के लिए हम भागते हैं कि मैं घर ले लूंगा तो रिस्पेक्ट मिल जाएगा, मैं कुछ, अभी भी यहाँ पर बहुत सारी लेडीज भी, मैं कुछ बन के दिखा दूंगी ना समर्थ में, तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा मेरे पति से। नहीं होता ऐसे। यस, आई कैन नॉट डू सेल्स, जनरलाइजेशन है कि नहीं है? यस सर। मेरा नसीब कभी साथ ही नहीं देता। मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं करता। एक्सट्रीम वर्ड्स। ये मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? ये मेरे साथ ही, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। ये एक्सट्रीम वर्ड्स है। यस सर, यस। आप में से मेरे ये सारे बीमारियों के कितने लोग शिकार है दोस्तों? प्लीज प्लीज रेज योर हैंड। यस सर, यस ये सर। बीमारी के शिकार है तो? यस सर। मुझे अभी आदत ही बन चुकी है। आदत बन चुकी है? ऐसा भी कभी कभी बोलते हैं। अच्छा चलो, आदत बन चुकी है, चलो। और मेरे साथ में कभी भी है ना, मुझे ना कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, हमेशा बहुत स्ट्रगल के बाद में मिलती। कितने लोग हैं यहाँ पर जो इस तरह अपने जीवन को देखते हैं? यस सर, यस सर। मैं आता हूँ, गैलरी पे आता हूँ मैं। एक ही मिनट रुकिए। इज द वन? ओके, हाँ। ऐसे कितने लोग हैं जो ये सारी चीजों के शिकार है दोस्तों? यस सर, यस सर। मुझे चैट विंडो पे चाहिए सबका यस, मुझे चैट विंडो पे चाहिए। जितने लोग गैलरी में नहीं दिख रहे हैं, सबका यस मुझे चाहिए। यस 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 यस। ओके, राइट। एवरी टाइम मैं इस इंसान से मिलता हूँ, मेरे पिताजी से मिलता हूँ, मेरी बीवी से मिलता हूँ, हमेशा जब भी मिलता हूँ आई गेट ट्रिगर। मेरे अपलाइन से मिलता हूँ, ये इंसान मुझे बहुत 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 इरिटेट करता है। हमेशा जब मिलता हूँ मेरा दिमाग खराब कर देता है। माई लाइफ इज ऑलवेज अ स्ट्रगल। मेरी जिंदगी हमेशा से इतना एक्सट्रीम वर्ड हो गया दोस्तों। मेरी जिंदगी बचपन से स्ट्रगल रही है। पैसा मेरे पास में कभी भी आसानी से आता नहीं। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। ये जो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो जनरलाइजेशन में, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। उनको ये बोलो समर्थ मेरे साथ में कर ले, इंडिया से बड़ा कंट्री कोई नहीं रहेगा और समर्थ से बड़ा अपॉर्चुनिटी कोई नहीं रहेगा। यस, समझ में आ रहा है? आई ऑलवेज फील, यस सर। मैं कुछ भी कर लूं, आई ऑलवेज फील। और इट इज नॉट अबाउट मोटिवेशन माय फ्रेंड्स। ये बहुत सिंसियर टॉपिक है जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। सच बताइए दोस्तों, मैं कुछ भी कर लूं, हमेशा साला मेरा रिजल्ट हमेशा मेरे लिए हमेशा टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत डिफिकल्ट है। अभी आज मुझे जूम नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, कर रहा हूं ना। Yes, sir.
अनम्यूट करा प्लीज. ये एक नॉर्मल टॉपिक है कि सर आप म्यूट हो गए. मोमेंट. हाँ, अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैंने पीपीटी पे दिया हुआ है यहाँ पर, मेरा वाइफ, शी डज नॉट लव मी लाइक बिफोर. माई हस्बैंड डज नॉट लव मी लाइक बिफोर. मेरा अपलाइन जब पहले मिला था वैसा नहीं है. ये सब स्टेटमेंट माय फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है कि बहुत हेवी स्टेटमेंट है? हेवी है. चैट विंडो. हेवी है सर. पहले नॉर्मल लगता था, अब हेवी लग रहा है. ये जो दुखी वगैरह आप रहते हो ना, दिस इज द थिंग. हेवी पहला फिल्टर है जहां से हमारा माइंड काम करता है. आपका जो थॉट प्रोसेस, आपके एक्शंस, आपके इमोशंस जो फिल्टर होकर बाहर निकलते हैं ना, ये पहला फिल्टर है. कितने लोगों को लग रहा है मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर. 100% सही है. इसको मैं बोलता हूँ, कभी कभी मैंने बेसिक में भी बोला है, आप में से मैक्सिमम लोग बीमार हो, इस वजह से बोलता था. अब मुझे ये जानना है, आज एक काउंसलिंग करूंगा मैं, ओनली वन, राइट? करियर को लेके कितना जनरलाइजेशन आपने किया है? कल मैंने एक्सरसाइज दी है करियर को लेके, खाली करियर को लेके. सर मैंने लिखा करियर है. को लेकर, करियर को लेके जनरलाइजेशन. मैंने भी लिखा है सर. प्लीज टेल मी एक बंदा जो एक्सट्रीम जनरलाइजेशन में करियर को लेकर. सर मैं बोलूं? मैं बोलूं सर? हाँ, एक मिनट संदीप सर, मैं बेस लेवल के, अच्छा चलो आप बोल दो. हाँ, मराठी में लिखा है सर. खाली एक बंदे को मैं उठाऊंगा और उसका काउंसलिंग नहीं बोल सकते, उससे सवाल कुछ पूछेंगे. जेव्हा पण चांगलं इन्कम चालू होतं तेव्हा कंपनी बंद पडते, आणि जेव्हा पण इन्कम वाढतं त्याच कंपनीला प्रोडक्टची किंमत वाढवायची हे होते, म्हणजे कंपनी प्रोडक्टची किंमत वाढवते. ऐसा जनरलाइजेशन मैं करता हूँ. हमेशा 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 हमेशा. कितना कंपनी किया है आपने? 4 में से बाकी आपका पास से मुझे पता है. हाँ. पहला कौन सा कंपनी? बिग विजन. कभी एंट्री किया था आपने? 6 महीना के पहले, बंद पड़ने के 6 महीना पहले. 4 कंपनी. यस सर. राइट, 6 महीना पहले आपने एंटर किया. हाँ समर्थ में कितना टाइम हुआ? सर 5.5 साल से ज्यादा हो गया. कितना हुआ? 5.5 साल से ज्यादा. अच्छा, अब इनके पूरे स्पैन ऑफ लाइफ को मैं देखता हूँ. नेटवर्किंग में मुझे इतना मालूम है, संदीप जो है ये 8 साल का प्रोडक्ट है. कितने साल का? 8 साल का. करेक्ट सर. मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ संदीप. यस बरोबर. 8 साल में से 2.5 साल इसने एक कंपनी में काम किया और उसके बाद में उसने सारी आड़ी टेढ़ी कंपनी में काम किया जिसने मना किया था मैंने. हाँ सर बरोबर. याद है? यस सर. 2.5 साल की ये जर्नी को, 2.5 साल की ये जर्नी को, जहां पर आज इसको स्टेबिलिटी मिली है 5.5 साल से, इसने उसको जनरलाइज कर दिया. जब भी मैं कुछ बड़ा करूंगा, जब भी मैं फुल फ्लो में आऊंगा, कंपनी बंद पड़ती. अब ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से ये मुझे बताओ, समर्थ में अपना 1000% दे सकता है क्या? नहीं दे सकते. नहीं नहीं दे सकते. टेक्निकल वे में बताता हूँ, टेक्निकल जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हमेशा जब भी, दैट मीन्स 100% हो गया. क्या हो गया? यस सर. 100% ऑफ द टाइम जब भी मैं इससे कुछ, जब भी मैं कंपनी चालू करता हूं, कंपनी बंद पड़ता है. ये एक्सट्रीम हो गया. रियलिटी क्या है? 8 साल के नेटवर्किंग में इन्होंने 3 नेटवर्किंग किया. मैं ये नहीं बोलता उन्होंने कोई भी कंपनी की होगी XYZ, जहां पर इनको 2, सवा 2, 2.5 साल का सेटबैक मिले. बाकी 6 साल मस्त मिले, यानी कि 70% ऑफ द टाइम मस्त गया, 75% ऑफ द टाइम. हाँ या ना?
यस सर। राइट। और ये 25% को पकड़ के आपने 100% ये जनरलाइजेशन बना दिया कि जब भी मैं कोई कंपनी करता हूं, जब भी मैं किस में जाता हूं, तो हमेशा कंपनी को कुछ इश्यू होते हैं और कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देती है। अब ये जनरलाइजेशन के एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के साथ कैन यू गिव 1000% टू समर्थ माय फ्रेंड? नो सर, नो सर, यू कैन नॉट गिव दैट, यू कैन नॉट गिव दैट। ये है हमारे लाइफ का जनरलाइजेशन, समझ में आ रहा है? Yes. तो इट वॉज Yes, द sir. पास्ट जहां से आपको सीखना है कि आपने गलत कंपनी में एंट्री किया था। राइट। पहला बिग विजन नहीं बोल सकता हूं, लेकिन बाकी दोनों आपकी जो कंपनियां थी वो गलत कंपनियां थी। मैंने बोला भी था कि मत जाओ, उसके बाद Yes, में sir, भी yes. आप लोगों ने किया। राइट। आप है मेरे Yes, साथ में? यस सर, 100। संदीप सर, क्या आपका हाँ, ये sir. जनरलाइजेशन ब्रेक हुआ करियर को लेकर? ब्रेक सर, ब्रेक। ये जब भी नहीं है 100% नहीं, ये 20% आपको डिफेक्ट हुआ है और आपने 100% बना दिया है इसको। यस सर, ओके, नाउ इन रिलेशनशिप, यस सर। नाउ चलो, हाँ. कितनों को लगता है सेल्स को लेकर आप अच्छे नहीं हो? सेल्स मेरे से हमेशा सेल्स। यस सर। कौन है? प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं डिटेल में कर सकता था संदीप सर के साथ में, लेकिन आज अपन जहां पे मिले हैं वहां पर वक्त नहीं है हमारे पास में। यस, प्लीज रेज योर हैंड्स। सेल्स को लेकर किसी को है प्रॉब्लम? सर मेरे से ना हमेशा सेल्स नहीं होता, ऐसे कौन है? नोबडी? महेश, सॉरी मुकेश। हाँ मुकेश, कम ऑन। मुकेश बोलो। हाँ सर, मैं सेल करने जाता हूँ ना, तब कौन है सेल्स वाले? सेल्स वाले कौन है? सुशील बोल रहा सुशील बोल रहा हूँ। पहले मुकेश को बोलने दो, पहले, हाँ, सर. बाद में बोल। हाँ, सर जब बोलिए, भी बोलिए। फील्ड को सर जब भी सेल करने जाता हूँ ना, तो प्रोडक्ट महंगा है ऐसा बोल देते हैं लोग, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और आगे और डिटेल। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है सर। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं जनरलाइजेशन के लिए बैठा हूं। आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको सेल्स करना नहीं आता है? हाँ सर। सुशील को मैं देख नहीं पा रहा हूं। मुकेश कामले है, सुशील है? सर सुशील, मुकेश कामले। सर मुकेश कौन बात कौन कर रहा है? मुकेश जी का मुकेश क्वेश्चन। कामले बात। मुकेश जी कर रहे हैं। मुकेश बात कर रहा है, कहां पर है? हाँ सर। जस्ट अ मोमेंट। यस सर, मुकेश जी आ गए स्क्रीन पे। हाँ एक मिनट। हाँ मुकेश, आपका क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? आपने ये बोला कि मुझे 100% सेल्स करने नहीं आता, बराबर है? हाँ यस सर। बराबर है। आप जब भी जाता हो सेल्स क्लोज होता नहीं है, यानी कि इसका सिंपल मतलब ये है कि मुकेश को सेल्स करने नहीं आता है। मुकेश नहीं आता है? रेज योर हैंड्स जितने भी लोग हैं। मुकेश का स्टेटमेंट मैं रीड करवा रहा हूं कि मुकेश को सेल्स करने नहीं आता और 100% नहीं आता है। जनरलाइजेशन, हमेशा मेरे से सेल्स क्लोज नहीं होता है। एम आई राइट और रॉन्ग मुकेश? यस सर। मुकेश, जहां पर सेल्स करने के लिए जाते हो, मुझे एक बात बताओ ऑनेस्टली, रियलिटी को नजदीक लेकर आओ। रियलिटी को ना नजदीक लेकर आओ। हो सका तो मैं कल रिलेशनशिप में आऊंगा, राइट? रियलिटी को नजदीक लेकर आओ। अगर आपको सेल्स करने नहीं आता, आप फॉर एग्जाम्पल आपने अपॉइंटमेंट लिया फोन करके इनवाइट करके अपॉइंटमेंट लिया ना कस्टमर का, हाँ बराबर है? यस सर। कस्टमर ने आपको वहां पे बुलाया। हाँ सर, वो सब प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन वेट। कस्टमर ने आपको वहां पे बुलाया। हाँ दैट मीन्स इनको 100 में से इनवाइट करने आता है। कितने लोग एग्री करते हैं? वाई लिखिए। इनवाइट करने के लिए आता है, बराबर है ना? अच्छा, अब वहां पे पहुंचने के लिए आता है आपको कस्टमर के, वहां पे कौन सा बस पकड़ना है, कौन सा कार, कैसा क्या करना है, ये आता है? हाँ सर। वो भी आ जाता है, बराबर है मुकेश? यस वो सर। भी पहुंच जाते हो। अच्छा,
अभी सेल्स का सबसे बड़ा बात है ओपनिंग करना कि कस्टमर तुम्हें बुलाए और साथ में आप ओपन कर रहे हो, सेल्स ओपन कर रहे हो, यानी कि मैं मुकेश हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेकर आया हूँ, इतना बोलने के लिए आता है। यस राइट। मतलब ये भी आता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, मेरे को 100% सेल्स क्लोज नहीं होता सर, 100% क्लोज नहीं, 100% सेल्स करना आता ही नहीं है। ये जनरलाइजेशन उन्होंने दे दिया। और ये वाइब्रेशंस के साथ में एक बंदा सेल्स करने जा रहा है कि मुझे सेल्स करना आता नहीं है। एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अभी अपने कंपनी का वो बैग खोलने के लिए आता है आपको, जो टूल किट आप लेकर जाते हो मुकेश भाई? हाँ सर। प्रोडक्ट दिखाने के लिए आता है? सब दिखा था सर। सब दिखा दिया। प्लान दिखाने आया? हाँ, वो भी आ गया। यानी कि 90% चीजें तो आपने कर दी है, तो आपको सेल्स करना नहीं आता, ही किसने बोला? आपको सिर्फ लास्ट का वो जो क्लोज करना है ना, हाँ, वो नहीं आता। यस सर। और वो छोटा सा जो 2-5% का आपका प्रॉब्लम है, उसको आपने इतना बड़ा बना दिया है कि मेरे को सेल्स करना नहीं आता। और ये वाइब्रेशन के साथ में हम फील्ड पर जा रहे हैं। रिजल्ट कहां से आएगा मेरे भाई? अभी आपको काम करना है सिर्फ वो 2-5%। मैं सब कुछ मस्त कर लेता हूं, साला क्लोजिंग करता हूं, इनविटेशन दे देता हूं, सॉरी क्लोजिंग नहीं, मैं इनविटेशन दे देता हूं, जाता हूं वहां पर, लोग इज्जत देते हैं, मैं प्लान बता देता हूं, प्रोडक्ट बता देता हूं, ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, सब कुछ करता हूं। लास्ट का एक जो क्लोजिंग है ना, तो आपको खाली पैसा मांगने आता नहीं है, उतना ही है। वो कैसे मांगा जाए उसके ऊपर फोकस करो, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए उसके ऊपर फोकस करो। बाकी आपको सेल्स करने आता है। यस सर। समझ में आया? सेल्स जिसको करने नहीं आता ना बाबा, वो इनविटेशन भी नहीं दे सकता है, उसको कोई खड़ा भी नहीं करता है, उसको भगा देते, चल ठेव रे फोन। समझ में आया? यस सर। खाली वो क्लोजिंग के मैटर में अगर मुकेश सर आपने थोड़ा सा अपने लीडर का सपोर्ट लेके थोड़ा ट्यूनिंग कर लिया ना कि सर मैं काय करूं, कैसा करूं, आपका मैटर सॉल्व है, जिंदगी सॉल्व है। यू आर ऑन अ वे टू डायमेंशन। यस सर। आर यू सैटिस्फाइड नाउ? यस। अभी तक क्या कर रहे थे? सेल्स करना नहीं आता। नहीं आता। सेल्स करना मुकेश सर, आपको सेल्स करना बहुत भयंकर तरीके से आता है, सच बता रहा हूं मैं। नहीं तो लोग है ना प्लान तक पहुंच नहीं पाते। खाली वो जो क्लोजिंग का जो लफड़ा है ना, आपके सीनियर को पूछो जो क्लोज करने में बात है, उससे पूछो। वो 7-8% का जो प्रॉब्लम है, आपने 100% बता दिया सेल्स करना आता ही नहीं। दैट इज 100% भाई। इतना सा मैटर है। प्लान बता सकता है, प्रोडक्ट बता सकता है, सब बता सकता है, एवरीथिंग इनवाइट कर सकता है। कस्टमर आपको बुला रहा है प्लान दिखाने के लिए, सारी चीजें। दैट मीन्स यू आर एक्सीलेंट सेल्स पर्सन। वो खाली वो छोटा सा पॉइंट है ना, उसको हमने अपने जिंदगी में जनरलाइज कर दिया। कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं? प्लीज चैट विंडो पे लिखिए। यस आए। और उसको हमने अपनी जिंदगी बना ली है कि सेल्स करना मुझे आता नहीं है, सेल्स करना मुझे आता नहीं। अब ये एनर्जी के साथ में कोई भी बंदा सेल्स करने जा रहा है, क्या होने वाला है? कॉन्फिडेंस लो होता है सब। सवाल ही नहीं है, जनरलाइज कर दिया हमने। एनीवेज, पीपल इन रिलेशनशिप जनरलाइज। चैट विंडो, कितने लोग हैं जो रिलेशनशिप में जनरलाइज करते हैं? मेरा हस्बैंड, मेरा भाई, हमेशा मेरा अपलाइन। कितने लोग हैं ऐसे? प्लीज 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 लेट मी नो। कितने लोग हैं ऐसे? हाँ प्लीज सर। सर मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ, मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं यार? अविनाश, मैं तेरी से बाद में बात करता हूँ। और कोई जिन्होंने एक्चुअल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, जिनको ऐसा लगता है इतना जनरलाइज कर दिया मैंने मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे अपलाइन के बारे में। रिलेशनशिप इज नॉट ओनली अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ, रिलेशनशिप ऑल्सो अबाउट हम जो करियर को बनाना चाह रहे हैं, हमारे डाउनलाइन, हमारे अपलाइन, इनके बारे में भी है। तो कितने लोग हैं? मैं बात एक बंदे को लोग। हाँ प्लीज टेल मी। सर मैं हाँ या अरुण भाई, सर मैं बात करूँ सर? हाँ कीजिए अरुण सर। हाँ करो सर। कीजिए अरुण सर थैंक सर
फाइनेंस का तो भाई जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आया फाइनेंस मैं का आपको, आप जब स्क्रीन पे आते हो ना तो मेरी फटती है, क्योंकि आप जो है ना गूगली डालते हो। हाँ बोले। मैं देखिए, मैं सिचुएशन को अभी इमोशंस को सॉल्व करने बैठा हूं। मैं सिचुएशन को आपका ये हुआ वो हुआ ये शायद अपने पास में अभी इधर टाइम नहीं है। मैं मेरे अपलाइन के लिए ये फील करता हूँ। गिव एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर मैं मुझे कोई रिस्पेक्ट देता है तो मैं उनको दूंगा। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है रिस्पेक्ट नहीं देता तो मुझे लगा कि उसको भी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। ऐसा मुझे ये टॉपिक लगता है। ये टॉपिक अरुण सर मैं आपसे है ना वादा करता हूँ 3 दिन के बाद में मैं ये टॉपिक पे आने वाला हूँ, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, वो लास्ट डी जिसको मैं बोल रहा था डिस्टॉर्शन, इसको लेकर मैं आऊंगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मैं अभी जनरलाइजेशन पे ऊपर हूँ। कोई बंदा है ना मेरे साथ हमेशा धोखा होता है, ऐसे कितने लोग हैं? सर मैं बात करना चाहता हूँ। ऋषभ बोल। सर मैं ऋषभ सुशील बोल बात बोल कर बोल रहा सुन रहा हूँ। हाँ ऋषभ बोल। सुशील सर। कौन है? सुशील बात कर रहे हैं। सुशील है, ओके। हाँ सुशील बोलो। हूँ। अरुण नमस्कार सर मैं आपको बहुत- जवाब दूंगा, इसका मिल जाएगा जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला है आपने। डेफिनेटली तीसरे दिन आऊंगा मैं, कल परसों या नरसों आऊंगा इस पे मैं। हाँ सुशील बोल बेटा। नमस्कार सर, मैं गोवा टीम से बात कर रहा हूँ। सर मैं बोल ये बात सुशील। कर रहा था कि जो करियर का जनरलाइजेशन के ऊपर मैं उसके रिजल्ट का ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। करियर नहीं, मैं सर, रिलेशनशिप पे आ रहा हूँ। करियर का मैंने बात कर लिया। सर मुझे एक रिजल्ट शेयर करना है, सिर्फ एक रिजल्ट शेयर करना है उसका। हाँ। अभी आपने बताया था, तो अभी आपने सर बताया था ना वो करियर के बारे में जो जनरलाइजेशन है। सो हाँ। मेरा भी पर वैसा ही होता था। जब मैं फील्ड पे जाता था सब प्लान वगैरह सब कुछ मैं करता था, लेकिन जब क्लोजिंग का पार्ट आता था ना तो मेरे मन में ये सवाल आता था कि अरे बाबा ये मैं अभी इसको अमाउंट बताऊंगा तो ये सामने वाला बंदा 5,000 मुझे देगा या नहीं देगा। हर टाइम मेरे मन में सवाल आता था। लेकिन सुशील सर मैं जवाब दूं बेटा, इसका जवाब दूं? लेकिन आज ना आज सुबह मैंने सुनील सर ने हमारे एक सिस्टम डाला है। हम सुबह 5:45 बजे उठ के अफर्मेशन बोलते हैं पूरा यार टीम। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन होना चाहिए यार, टाइटन कॉन्ग्रेचुलेशन होना चाहिए बच्चे के लिए। थैंक यू सर। कल से ही हमने चालू किया। हर सुबह 6 बजे 5:30 बजे उठ के 5:45 बजे हम अफर्मेशन चालू करते। तो उस अफर्मेशन में मैंने आज ये बोला था कि वो कस्टमर का मुझे कल कॉल आया था, और वो अफर्मेशन में मैंने आज बोला था कि मैंने ऑलरेडी उस कस्टमर को प्रोडक्ट देके ऑलरेडी क्लोज किया है। और अभी मीटिंग शुरू होने से पहले 2 मिनट में उससे मिलके प्रोडक्ट देके उसके पास के अमाउंट भी लेके आया पूरा क्या बात तरीके है से। टाइटन कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज मिरेकल। जो मेरे मन में Right. था ना वो पूरा राइट चल गया। सुशील, मैं इतना energy बढ़ गई। एक मेरा एग्जांपल आपके साथ में शेयर करूंगा। मैंने बहुत बार बेसिक ट्रेनिंग में भी बुलाया, जब अपन बेसिक करते हैं ना एलडीपी, मेरे को 8 महीने तक रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया मालूम है? उसका रीजन मुझे 5,000 है ना लोगों से मांगना बहुत बड़ा लगता था, और मैं ये फील करता था कौन देगा यार 5,000 रुपए। 1.25 साल के बाद में मेरी फ्रीक्वेंसी ऐसी थी 5,000 नहीं, मैं 35-40। ट्रस्ट मी, मैंने लोगों को 3 आईडी लेने वाले लोगों को मना किया है, नहीं मांगता है। आना है तो 7 से आओ। कैन यू बिलीव इट? यस मैंने मना किया है, मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई थी। तो ये 8 महीने का जो स्ट्रगल था ना वो मेरी फ्रीक्वेंसी की वजह से था। मेरे को लगता था सिचुएशन की वजह से था। आज यही लड़का, यही बच्चा गोवा का 5,000 मांगने के लिए बहुत बड़ा लग रहा था। आज इसकी, और सुशील इसका फ्रीक्वेंसी और हाई लेकर जा, समझ में आ रहा है? मैं तो आपको बोल रहा हूँ तुम लोग पैकेज बनाओ यार। तुम्हारे जगह पे मैं रहता साला क्रिएट करता कि ये भी है ये भी है ये भी है, कॉम्बो पैकेज। यस सर। और वो बेचते कि साला 35,000 के नीचे अपना आईडी मिलने वाला नहीं है सर। नहीं। और वो अफर्मेशन की वजह से ना आज मेरे 2 विश कंप्लीट हुए। एक तो यानी मैं 5,000 उससे डायरेक्ट ले पाया, और दूसरा मेरा एक रिलेशनशिप के बारे में आप अभी पूछ रहे थे ना, वो भी मेरा जनरलाइजेशन था। वो भी आज दोपहर को सुबह मांगा, दोपहर को कंप्लीट हुआ। रिलेशनशिप में क्या था बेटा आपका जनरलाइजेशन? यानी कि जो अभी हमारा रिलेशन चल रहा है ना, सो उसके बारे में शादी हुई है नहीं हुई है तेरी? नहीं नहीं हुई। अच्छा, टोला आइटम है ये। ओके ठीक है। अच्छा
ओके, ज्यादातर हमारी बातचीत वगैरह नहीं होती थी क्योंकि दोनों काम में बिजी रहते थे। भाई तेरे को डायमंड तो- बनना है अभी, कंट्रोल नहीं सर, कंट्रोल। रिजल्ट मुझे आपने जो बताया था ना अपने लाइफ में क्या क्या चाहिए वो मैंने मांगा था, वो मुझे दोपहर तक रिजल्ट मिल गया सर, और मेरे काम के बारे में भी मुझे रिजल्ट मिल गया। हाँ, कभी कभी क्या है, वहाँ रिजल्ट मिलता है ना तो यहाँ नहीं मिलता है। नहीं सर, मेरा 100% फोकस Okay. रहता है। मैंने इंफॉर्मेशन में सब कुछ चीजें मांगा था, तो इमीडिएटली आज मुझे मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम सर तो ऐसा एक पॉजिटिव रिजल्ट आज मुझे दोनों तरफ से आज मिला है। क्या बात है, ग्रेट, बढ़िया। रिलेशनशिप में कोई एक्चुअली जनरलाइजेशन में है? कौन है? ऋषभ है। हाँ ऋषभ, मैं लास्ट ले रहा हूँ ऋषभ को एंड देन आई एम क्लोजिंग नाउ। ऋषभ बोल। मेरा रिलेशनशिप में जनरलाइजेशन है कि कोई भी रिश्ता अगर हो तो मुझे वो लॉन्ग टाइम नहीं जुड़ता, फिर वो मैं किसी को भी मिलूँ चाहे वो फ्रेंड, कोई भी रिश्ता है वो लाइफ टाइम नहीं रहता, लॉन्ग टर्म नहीं जुड़ता मेरे, लॉन्ग टर्म नहीं रहता। ओके, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फिर मिलेगा फिर 6 महीने तक रहेगा फिर छोड़ के चला जाएगा, चाहे डाउनलाइन हो 6 महीने तक रहेगा छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा मतलब ऋषभ क्या बोल रहा है, 100% मैं जिससे मिलता हूँ वो लोग मेरे साथ में लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में नहीं रहते, बराबर बोल रहा है? राइट सर। इसका मतलब यही हुआ ना, आपके माँ बाप आज तक है? अच्छा, सबसे पहली बात, आप कितने लोगों को जानते हो आपके क्लोज? जितने भी सारे तो चले गए सर। कौन कौन? जितने मतलब आप कितने लोगों को आपके मोबाइल पे जिसका नंबर सेव है, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, कितने लोगों का नंबर सेव है? जस्ट म्यूट करना और खाली सुनना जो मैं ऋषभ से अभी बात करने वाला हूँ। आप कितने लोगों को जानते हैं? जानता सबको सर, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बराबर है? कितने होंगे? 50 होंगे, 25 होंगे? कितना? 50-60, 50-60। 50-60 आप जानते हो? अरे माँ कसम, मुझे तो ऐसा लगा कि साला ये किसी को नहीं जानता होगा, सब इसको छोड़ के चले हो गए होंगे, बोलता है सब छोड़ के चले गए होंगे। 50-60 लोगों को ये जानता है अभी भी? सीरियसली? तूने जो स्टेटमेंट दिया कि मैं जिन को रिलेशनशिप में आता हूँ ये सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा रहेगा कि तू अकेला है, लेकिन तू सच में 60 लोगों को जानता है। अगर तू और दिमाग पर फोकस डालेगा तो कम से कम 100 लोगों को जानता है, जो आज तू फोन करेगा तो उठाता होगा। 100 लोग पकड़ो, 50, 100, आप समझना, आप प्लीज समझना जो मैं इसके साथ में कर रहा हूँ, ऋषभ के साथ में 100 है कम से कम जिनको फोन करेगा तो ऋषभ लोग फोन उठाएंगे। कितने लोग छोड़ के गए तेरे रिलेशनशिप में? कितने लोग छोड़ के गए? कितने? हाँ, डाउनलाइन कितने कितने कितने? गिना गिना गिना। डाउनलाइन के 3 कितने? 20। बचपन से लेके अभी तक कितने लोग हैं जो तेरे साथ है ऋषभ? माँ बाप है? मैं काउंटर नहीं कर रहा हूँ, खाली सवाल पूछ रहा हूँ। माँ बाप है, बहन है, भाई है, तेरे काका? आई कैन सी हिम। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। ऋषभ देख पा रहा है तू मुझे? हाँ, और ऋषभ का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, ऋषभ मेरे ख्याल से म्यूट है। हाँ, अभी तेरा आवाज आ रहा है। ओके, अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। नॉट इशू। हाँ, तेरे काका, तेरे काकी, तेरे स्कूल फ्रेंड्स है सर? सुन कर ले, सब है? कॉलेज के फ्रेंड्स? हाँ, तेरे अपलाइंस है ना? हाँ, है ना? है ना? तो ये 100 रिश्तों में से कितने छोड़ के गए तुझे? 20 छोड़ के मतलब सर मेरे रिलेशन में नहीं हो, बस कांटेक्ट में खाली नंबर सेव है मेरे मोबाइल में नंबर।
बात नहीं कभी करता मैं। लेकिन तूने तो अभी बोला कि 100% लोग जब जिनके कांटेक्ट में आता हूं वो सब छोड़ के चले जाते हैं। तो तेरे माँ बाप भी जाने चाहिए थे, तेरे काका काकी भी जाने चाहिए थे, तेरे दोस्त भी जाने चाहिए थे, तेरी बीवी भी जानी चाहिए थी, तेरा भाई भी जाना चाहिए था, शायद मैं भी जाना चाहिए था, तेरा अपलाइन भी जाना चाहिए था। लेकिन ये सारे लोग तेरे साथ में है, उसमें से तो मैं अभी भी बोलता हूं कि ऋषभ को 20 लोग छोड़ के नहीं गए होंगे। इसके जिंदगी में 3-4 ऐसे रिलेशनशिप आए होंगे जिन्होंने इसको धोखा दिया हुआ है, 6-8 महीने के अंदर छोड़ के चले गए, या 5 आए होंगे। ये 5 रिलेशनशिप को लेकर ऋषभ ने अपने जिंदगी का जनरलाइजेशन कर दिया कि मैं जिनके साथ में क्लोज होता हूं वो सब छोड़ के चले जाते। अब ये जनरलाइजेशन के साथ में ऋषभ कभी भी किसी से भी एक अच्छा रिश्ता बना सकता है? हर बार ये बच्चे के अंदर डर रहता रहेगा, जब जब मैं क्लोज होगा ये वो उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करेगा। इसको हमेशा वो फीलिंग रहेगी कि ये साला कभी भी छोड़कर जाएगा। कितने लोगों को मेरे बात में सेंस लग रहा है? तो बोलो आए। यस सर, यस, आए। इसने ये 2-3 इंसिडेंट्स, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल चलो परसेंटेज वाइज निकालते हैं। ऋषभ बेटा, आपके साथ में आज 100 लोग हैं, उसमें से 10 छोड़ के गए, तो कितने परसेंटेज लोग छोड़ के गए? 10%। ये 10% लोगों के लिए तूने पूरा जनरलाइज कर दिया कि 100% मैं जब भी क्लोज होता हूं लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। अब ये जनरलाइजेशन के साथ में तू नए रिश्ते कैसे बना सकता है दोस्त? डर तू लगता है किसी को प्यार भी कैसे कर सकता है बेटा? लेकिन अगर तूने ये अफर्मेशन दिया कि मैं 100 लोगों को मिलता हूं उसमें से 2 लोग छोड़ के जाते हैं, साला 98 मेरे साथ में रहते हैं, अब कैसे रहा? मजा आ जाएगा। पॉजिटिव। मैं 100 लोगों को मिलता हूं उसमें से 2 जाते हैं, चलेगा। 98 मेरे साथ में रहते हैं भाई। 98% लोग मुझसे प्यार करते हैं, 98% लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, 98% लोग अनकंडीशनली मुझे लव करते हैं, पैम्पर करते हैं। ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। एक अफर्मेशन, हर बंदा मुझसे अलग हो जाता है, ये अफर्मेशन अच्छा है? या 100 में से 5 लोग निकल जाते हैं, यार तेल लगाने जान दे, लेकिन 95 लोग मेरे साथ रहते हैं, ये अफर्मेशन अच्छा है? सेकंड वाला ऑप्शन बेस्ट है। कितनों को लगता है मेरा ये अफर्मेशन अच्छा है? नाउ मेरे साथ में एक अफर्मेशन बोल कि मैं 100 लोगों से मिलता हूं। कमान बोल। मैं 100 लोगों से मिलता हूं, उसमें से 98% लोग मेरे साथ में रहते हैं, 2% छोड़ के जाते हैं, चलेगा मेरे को? बोल। मैं 98% लोगों से मिलता हूं, उसमें से 2 लोग मुझे छोड़ के जाते हैं, बाकी 98 मेरे साथ में रहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। बोल ये अफर्मेशन, कमान डू इट। 98% लोग मेरे साथ में रहते हैं, 2 लोग छोड़ के जाते हैं, जिससे फर्क पड़ता 2% लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 98 मेरे साथ में रहते हैं, 98 मेरे साथ में रहते हैं, 98 मेरे साथ में रहते हैं, 2 छोड़ के जाते हैं, फर्क पड़ता नहीं है। अभी कैसा फील कर रहा है ऋषभ? थोड़ा बढ़िया है, अच्छा लग रहा है थोड़ा। 2 लोग छोड़ के गए, उसको तूने इतना बड़ा अपने जिंदगी में जनरलाइजेशन बना दिया कि साला सब छोड़ के चले जाते। कैसा बेटा तू खुश रह सकता है? इसीलिए तो डिप्रेशन में है ना, जो सच नहीं है। तेरा प्रशांत सर तेरे साथ है ना? अभी सर देखो लगता है मैं तुझे छोड़ के जाऊंगा। जब से वो 3 दिन आपके साथ बिता के आया हूं ना, और डेली जब अफर्मेशन देता हूँ तो मुझे सोने के टाइम पे नहीं आता है डिप्रेशन, और मेरी मॉर्निंग भी इतनी अच्छी जाती है ना, मैं मॉर्निंग में भी अबे डिप्रेशन की समझ रहा ना तू? टाइटन्स के जिंदगी के अंदर ये डिप्रेशन विप्रेशन नाम की चीज नहीं होती है साले। हम लोग डिप्रेशन से बाहर लेकर आने वाले लोग हैं। वो तो लोनावाला टाइटन खाली अपने आप को डिप्रेशन से बाहर नहीं निकालना है, दुनिया को लेकर आना अपने को डिप्रेशन से बाहर। कितने लोग हैं मेरे साथ में? तो बोलो आए। और कितने लोगों को लग रहा है आज सोल्यूशन मिला है आपको?
इतने generalization हम लोग सर कर मुझे रहे मिला हैं। सर मुझे मिला सॉल्यूशन। हाँ, खेतों को मिला खाली 2-3 लोग का मैं Yes, खाली sir. एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, मैं खाली एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स। यस इतना बड़ा फिल्टर है ना ये कि जिंदगी की बात लगा देता है। ये इतना प्यारा बच्चे को साला डिप्रेशन में पहुंचा दिया, रोता है ये, गाड़ी में घूम रहा है। आपको मालूम है ऋषभ, तेरे को पता है इंडिया में ये एज में 0.1% लोग अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तेरे एज के अंदर, और तू वो जिंदगी जीने के बाद में रोना धोना डिप्रेशन ये सब अपने जिंदगी का हिस्सा नहीं है। या कम ऑन, 2 लोगों को मैं शेयर करने बोलूंगा, प्लीज टेल मी। पाटील सर म्यूट करा सगळ्यांना। ओके प्रशांत सर अनम्यूट करिए, आपका म्यूट हो गया। हाँ मैं अनम्यूट हूँ, मैं अनम्यूट हूँ। संदीप सर आप शेयर करना चाहते हो? सर फाइनेंस के बारे में या रिलेशन के बारे में? मैं आता हूँ। कल फाइनेंस और रिलेशन पे आऊंगा। सर रिलेशन पे तो थोड़ा बहुत आया मैं अभी भी। हाँ सर, सेम जनरलाइजेशन मेरा भी था, लेकिन वो क्लियर हो चुका है। मेरा ऐसा था कि ज्यादा अटैचमेंट करने से लोग छोड़ के जाते। हाँ, ट्रस्ट को लेकर ना, ट्रस्ट को लेकर जनरलाइजेशन, 1-2 लोगों ने धोखा दिया, हाँ उसको लेकर पूरा एक जनरलाइजेशन बना दिया, और वो चश्मा लगा कि आप पूरे दुनिया को देख रहे हैं। पूरे वो फिल्टर एक्शन उसी तरीके से हो रहे हैं। यस सर। और कोई नोबडी? सर मैं बोलूँ क्या? हाँ प्लीज बोलो। मैं भी अरे सर, मैं भी यही वापस सोच आया। रही थी। हाँ और कोई? हाँ राजश्री बोलो। राजश्री मेरे ख्याल से पहले बात शायद शेयर कर रही है। हाँ राजश्री बोलो, आप बोलो। नहीं, पहले दिन किया था मैंने, रोज बोलते पहले दिन सब किया लोग, था, इसलिए हाँ। सबको टाइम देती हूँ मैं। नहीं कोई बात नहीं, आप हाँ। बोलो नॉट तो मेरा भी ये मानना है। हाँ, अरे बाबा, पप्पा का फोटो है, आपका फोटो किधर है यहाँ पे? पे? मैं इमोशंस तो चाहिए ना मेरे अंदर, दिखाई नहीं देगा तो मैं क्या दीवार से बात करूंगा क्या? अनम्यूट करो। हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ। मैं भी यही सोच रही थी कि ये मेरा भी क्लियर हो चुका है जनरलाइजेशन जो मैं देती थी, कि एक बैड एक्सपीरियंस की वजह से कि सारे ऐसे ही रहते हैं, स्पेशली जेंट्स। मैं आई अंडरस्टैंड। जब मैंने ये किसी एक लेडी के साथ में किया था, ऑलमोस्ट शी वाज अ रेप विक्टिम, उसने पूरी तरीके से जनरलाइज कर दिया था चीजों को। Within 45 minutes she was out. Okay. And now she is healing other rape victims. Okay. क्योंकि इतना जनरलाइज कर दिया था कि सुसाइड के अलावा और कुछ चीज नहीं था, क्योंकि हर जगह पर वही दिखाई देगा तो क्या होगा। लेकिन दैट वाज नॉट ट्रू। जनरलाइजेशन का मतलब हमें रियलिटी के बहुत नजदीक आना है। कितना बड़ा स्टेटमेंट, मेरा हस्बैंड हमेशा, मेरी वाइफ हमेशा, इज इट ट्रू? इट इज नॉट ट्रू। तो आई डोंट नो, अभी आज बहुत सारी वाइफ अपने हस्बैंड के पास जाने वाली है, बहुत सारे हस्बैंड अपने वाइफ के पास जाने वाले, तो आई सीरियसली डोंट नो। लेकिन कल तुम लोग को याद रखना है कि तुम लोग टाइटन हो। राइट। तो ये बहुत भयंकर चीज होती है। तो आज वो टूट गया ना? यस सर, डेफिनेटली 100%। 100 लोग आपसे मिलते हैं, उसमें से 2 होंगे हरामखोर। और वो 2 हरामखोरों को लेकर हम लोग पूरा जनरलाइज कर देते हैं, ऑल मेन्स आर बास्टर्ड्स। अभी मैं कितना भी ट्रेनिंग राजेश्वरी को दूं, अंदर इसके फीलिंग रहेगा बास्टर्ड है ये। आपके लिए नहीं है सर, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, लेकिन वो 100% मीन्स हमने बोला है तो वो 100% नहीं है। ये हमारा जो भ्रम था है या नहीं, वो आज टूट गया। लाइक और सबसे बड़ी बात है टाइटन्स है ना, अगर आपको ब्रिंग इट ऑन है ना, तो बास्टर्ड मैं नहीं हूं ना। यस, हाँ वो मेरा है एटीट्यूड, बस है ना। तू बास्टर्ड हो yes. सकता, तू जो तेरे को जो सोचना सोच सकता है, लेकिन मैं नहीं हूं ना, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यस, वो तो मैं करती हूँ सर। समझ में आ रहा है? अब करने के चक्कर में वो टीचर बन के सबको छड़ी वड़ी लेकर नहीं घूमना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें लेकिन कोई इनोसेंट बंदा रहेगा, उसको दंड दे दोगे आप। नहीं, समझ में आ रहा है? रखूंगी अभी। ओके ग्रेट।
चलो Okay, बढ़िया। thank you. और कोई हेल्थ को लेके जनरलाइजेशन है? हेल्थ को लेकर कोई? नोबडी? सर हेल्थ को लेके नहीं, पर मेरे बिहेवियर के रिगार्डिंग मेरे का ये था जनरलाइजेशन, तो मैं उसे शेयर करना चाहता हूँ सर। प्लीज 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 सर, नीलेश सर बोलिए। क्या है सर, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं हमेशा सारे लोगों से सीधे तरीके से डील करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सीधे तरीके से डील कर रहा हूँ तो सारे लोगों ने मुझसे सीधा ही डील करना चाहिए। और जब लोग नहीं करते ना तो मैं बहुत परेशान होता था और मैं बहुत गुस्सा होता था। सबसे पहले उन पे होता था, उसके बाद मेरे खुद पे होता था, और इस चीज की वजह से मैं अपने आप को बहुत खाए जा रहा था। ओके, लेकिन मुझे एक हाँ बोलिए बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं आता हूँ। एक चीज का अभी आप टाइटन में आके मुझे एक चीज का रियलाइजेशन हो गया है कि मुझे जो करना है मुझे उस पर फोकस करना है, बाकी मेरे साथ कैसा रिएक्ट कर रहे तो उसकी वजह से मैं परेशान नहीं होऊंगा। सर एक तो बेसिक चीज मैं बोलता हूँ, एक तो हमारा साइंस है जो मैं आपको टाइटन में बता रहा हूँ, जो अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है ना? अपने माइंड को कंट्रोल करना अपने हाथ में। दूसरा, अगर स्पिरिचुअल लेवल पे बोलूं, हमारा बिहेवियर हमारे हाथ में, हमारा 1000% डालना हमारे हाथ में। वो चीज को बिल्कुल कंट्रोल मत करो जो हमारे हाथ में नहीं है। मैं अपने आप से लॉयल हूँ, पूरा दिन 2 दिन ट्रेनिंग देने के बाद मैं मेरे पार्टिसिपेंट के साथ में, मैं मेरे टाइटन्स के साथ में यहाँ पर हूँ। रात को कितने बजे पहुंचूंगा क्या है, मेरा ऊपर वाला जानता है ना। जो मेरे हाथ में वो कर रहा हूँ, बाकी उनको जो करना है वो करेंगे। यस सर, समझ में आ रहा है? जो हमारे हाथ में है, आप लोग जो हमारे हाथ में उसको कंट्रोल करो यार, जो हमारे हाथ में नहीं। मेरा एक बहुत ये था कि मैं ना पास्ट को लेकर है ना बहुत ये था कि मेरे पास्ट में ऐसा हुआ है और मेरे पास्ट ने मेरा फ्यूचर खाए जा रहा था। तो अभी मैं उसको छोड़ चुका हूँ सर। पास्ट जैसे ही दिमाग में आया, हाँ क्या करना है? पैटर्न ब्रेक, पैटर्न ब्रेक खत्म। पैटर्न ब्रेक हुआ, खत्म हो गया, दैट्स इट। पैटर्न ब्रेकिंग फिनिश। एक बार में नहीं हो रहा है, 10 मिनट तक कूदो। समझ में आ रहा है? लोगों को पागल बोलना है, बोलने दो साला, अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल वो पैटर्न को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अभी फॉर एग्जांपल नीलेश सर का मैं थोड़ा सा काउंसलिंग नहीं बोल सकता, लेकिन खाली आपसे 2-4 सवाल पूछूंगा। कितने लोग आपसे सीधा बिहेव नहीं करते सर आपकी फैमिली में? कम से कम 500 लोगों को आप जानते होंगे। अभी वक्त नहीं है नीलेश सर पूरा डिटेल में जाने के, नहीं तो एक स्टेप के साथ में 500 लोगों को जानते होंगे। कितने लोग आपके साथ में सीधा बिहेव नहीं करते हैं? आपके माँ बाप सीधा बिहेव करते हैं, आपके बच्चे शायद करते होंगे, शायद मैं सीधा बिहेव करता हूँ, आपका अपलाइन करता होगा, शायद आपका डाउनलाइन करता होगा, आप जिस दुकान से सामान लेते हो वो लोग करते होंगे। हर जगह पे जाके नीलेश भाव कैसा है, हर बंदा तो आपसे सीधा बिहेव करता है। 2-4 लोग वो 500 में लेकर, यानी कि 2-3 टका को लेकर आपने पूरा जनरलाइजेशन बना दिया कि साला मेरे से कोई सीधा बिहेव। सर एक मिनट खड़े, 1 मिनट। हाँ आप म्यूट है सर, आप म्यूट है। हाँ मैंने कर दिया सर, आप म्यूट। हाँ बोलिए बोलिए। म्यूट कर दिया सर मैंने। हाँ तो ये 2, 4, 5, 10 इंसिडेंट्स को लेकर आपने पूरी जिंदगी में जनरलाइज कर दिया अपने आप को। मतलब नीलेश सर कम से कम 40-45 साल के होंगे और ये पूरी जिंदगी को आपने जनरलाइज कर दिया कि लोग मेरे से सीधा बिहेव नहीं करते। ये पूरी जिंदगी में बचपन से लेके अभी तक सर आप कम से कम हजारों लोगों से मिले होंगे। बिल्कुल 99% लोगों ने आपसे सीधा बिहेव किया होगा। सर मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले मेरे लाइफ में कि मुझे जिनसे उम्मीद ही नहीं थी अच्छा बिहेव करने का, पर वो सामने से मेरे इसमें आए अच्छे। मुझे उनके ऊपर ये भी नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा सोच के करके गए सर। नेक्स्ट टॉपिक में आऊंगा मैं, नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है डिलीटिंग। हमने अपने लाइफ के साथ में क्या किया है ये मैं आपको एग्जैक्टली कल के दिन में या परसों के दिन में बताऊंगा जब मैं टॉपिक। कितने लोगों को जनरलाइजेशन क्लियर हुआ है दोस्तों? यस सर मुझे हुआ है हमेशा। आज के बाद में जब भी ये मैं हमेशा रोता था सर यस दुनिया को लेके, लेकिन अभी मालूम हो गया कि गलती मेरे में सुधारना है, क्योंकि हमने जनरलाइज कर दिया था। थैंक यू। माझा अपलाइन हमेशा सीधा नहीं रहता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये हमने इतना जनरलाइज कर दिया ना कि हमने अपने इमोशंस की वाट लगा के ले ली। हमने अपनी जिंदगी की, और ये इमोशंस के साथ में आप गलती से क्राउन डायमंड बन गया ना तो भी मतलब नहीं है। वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। कितने लोग आज हील हो रहे हैं, कितने लोगों को गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। यस
Yes, sir. प्लीज चैट विंडो में, पक्का? यस सर, थैंक यू सर। आज लग रहा है आपको कि कुछ चेंजेस? हाँ, कोई एक बंदा है, लास्ट शेयर कीजिए, फिर हम क्लोजिंग। चलो क्लोज करूं कि शेयर करना है किसी को एक को? मैं हेलो, हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं मेरे डाउनलाइन की वजह से मैं जनरलाइज डाउनलाइन की वजह, अपलाइन की नहीं, लेकिन डाउनलाइन की वजह से। डाउनलाइन की, मेरे डाउनलाइन हमेशा। शिवाजी कौन सा डेजिग्नेशन में डालेंगे आप? शेखर, आप कौन सा डेजिग्नेशन में? एमराल्ड। एमराल्ड। शेखर मुझे एक बात बता डार्लिंग, एमराल्ड बनना नेटवर्किंग में छोटी बात नहीं है। 1000-2000 की टीम चाहिए, बराबर है? यस सर। और तू जो बोल रहा है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट, 100% ऑफ द टाइम। मेरे डाउनलाइन, अगर ये डाउनलाइन नहीं होती तो एमराल्ड बनता नहीं सर। 2, 4, 5 लोगों ने तेरे साथ में आड़ा टेढ़ा चीजें किया होगा अकॉर्डिंग टू यू, और वो भी मैं प्रूव करूंगा कि तू उनको शायद समझ नहीं पाया होगा। यस। ये 2-5 लोगों को तूने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि मेरे डाउनलाइन की वजह से। अरे वो डाउनलाइन है शेखर, इसीलिए तो हम लोग ये अभी आज जूम पे है। पैसा कहाँ से आया? इसीलिए तो हम लोग एमराल्ड है। कहाँ से आया? यस सर। बहुत लोग इतना सर टीम। हाँ बोलो। मैं सपोर्ट तो करता हूँ बहुत, मतलब मेरा जितना 100% देना है उनको मैं देता हूँ, तो भी मेरे ऊपर ये पूरा सब। दूसरी बात, अच्छा, तो भी हमेशा मेरे ऊपर हो। यस सर। क्या ये सीरियस? मैं ही गलत ठहरा जाता हूँ। कौन ठहराता है देखो? ये डाउनलाइन के लोग। कितने लोग हैं? कितने हैं? 2 हो गया अभी उसमें। यस सर। 4? 2-4। और वो 2-4 लोगों को तूने अपनी पूरी जिंदगी बना ली है, और तूने पूरे इमोशंस को अपने डिस्टर्ब कर लिया है 2-4 लोगों की वजह से। डाउनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिंदगी की बात कर रहा हूं। तेरे पूरे दोस्त तेरी कदर करते हैं, तेरे पूरे फ्रेंड्स तेरी कदर करते हैं, तेरे पूरे रिलेटिव तेरी कदर करते होंगे शायद, है ना? तेरा अपलाइन तेरा कदर करता है, मैं तेरी कदर करता हूँ, इतने सारे लोग तेरे को रिस्पेक्ट देते हैं। और ये 2-4 लोगों के लिए तूने इतना बड़ा जनरलाइज कर दिया कि मेरी पूरी डाउनलाइन अगर ऐसी होती तो शेखर तू एमराल्ड नहीं बनता बेटा। नहीं, पूरे का मैं बोल रहा हूँ सर। तो 2-3 टक्कर लोग तो होते हैं ना जिंदगी के अंदर। 2-4 तो तेरे इसके में भी गैप था। मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा शायद नहीं शेयर करता हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को मालूम है ना यार। वैक्यूम तो सबके जिंदगी के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल 14-15 साल तक मेरे जीवन के अंदर चाइल्ड नहीं था मेरा। वो वैक्यूम तो सबके लाइफ में है ना, अपने अपने तरीके से। बाकी तो जिंदगी ने बहुत कुछ चीजें दी है ना मुझे। ये 2%-3% चीजों को लेकर मैं डिटेल में आ सकता था। ये 2%-3% चीजों को लेकर हमने पूरे लाइफ को जनरलाइज कर दिया मेरे साथ में हमेशा से, मेरा डाउनलाइन हमेशा से। अब ये एनर्जी और ये फ्रीक्वेंसी देके जब तू फील्ड पर जाएगा तो तू कैसे डेवलपमेंट कर पाएगा शेखर? तेरे को एनर्जी और फ्रीक्वेंसी देनी, तो तुझे तेरा अफर्मेशंस क्या देना है? मेरे टीम में 10 लोग आते हैं, एक में से एक बंदा रहता है जो जिम्मेदारी नहीं लेता है, बाकी 9 लोग एकदम जबरदस्त रहते हैं। क्या देना है? यस, 9 लोग जबरदस्त, एक नहीं। 9 लोग जबरदस्त है, 10 में से एक निकल जाता है आड़ा टेढ़ा, बाकी 9 लोग जबरदस्त है। वापस बोल मेरे साथ। जबरदस्त है। हाँ, 10 में से एक आड़े टेढ़े निकलते हैं, 9 लोग जबरदस्त निकलते हैं। 10 में से एक लोग आड़े टेढ़े हैं, बाकी 9 लोग आड़े टेढ़े निकलते हैं, जबरदस्त निकलते हैं। जबरदस्त निकलते हैं, 9 लोग जबरदस्त। मेरे टीम में से 10 में से 9 लोग जबरदस्त निकलते हैं। जबरदस्त। मेरे टीम में जो भी जुड़ता है उसमें से 10 में से 9 लोग जबरदस्त निकलते हैं। जबरदस्त निकलते हैं मेरे नाउ हाउ आर यू फीलिंग नाउ? यस बेटर सर। कुछ चेंज हुआ? यस सर। दैट्स द थिंग। ये है झूठ जो मैंने अपने आप को आज तक बोला था। कितने लोगों को समझ में आया जो मैं कह रहा हूँ? मेरा हस्बैंड हमेशा नहीं सुनता है, हमेशा मेरी बात नहीं सुनता। अरे बाबा, वो 4-5 बार हुआ है और उसको तूने पूरा फ्रेम बना दिया है। ऐसी लाइफ हम जीते आए सर। इसको चेंज करना है कितने लोगों को? यस सर। चलो स्टार्ट करें अपने अफर्मेशंस के साथ में। नाउ आई एम क्लोजिंग इट। कम ऑन बॉयज, कम ऑन माय टाइटन्स, कम ऑन। या म्यूजिक ऑन हो रहा है, सबके सब खड़े हो जाइए। पूरी एनर्जी के साथ में अपना रात हम लोग क्लोज करेंगे। कम ऑन, डू इट। सर मुझे एक बात करनी है सर। अच्छा, अभी भी बात करनी है? ओके, एक मिनट। हाँ शिवाजी सर बोलिए। सर शॉर्ट में
मैंने वाइफ को बोला है मैं आज घर पे पहुंचूंगा. Sir, even I want a minute for you, please. Yeah, please tell me, sir. हेलो सर. हाँ, yes. हाँ सर, दिलीप जोशी बात कर रहा हूँ सर. हाँ दिलीप सर, शिवाजी सर मैं आपसे कल बात करता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट. हाँ दिलीप सर बोलिए. हाँ सर, देखिए सर, मेरा घर का कुछ प्रॉब्लम था सर, इसलिए मैं वहां से उधर से आने के बाद मैं कॉल पर नहीं गया था. सर आज गया था मैं. आज सर मेरे साथ में श्रेया सर तो नहीं थे, वो उधर दूसरी जगह गए थे, लेकिन मेरे साथ सुप्रिया मैडम और मेरी वाइफ थी और मेरी आंटी भी थी. तो हमने आज 6 कॉल किए सर. क्या बात है यार, टाइटल कांग्रेचुलेशन होना चाहिए यार. दिस मिरेकल हैपनिंग. सर थैंक यू सर. वो क्या रहा है, एनर्जी ओके एंड फ्रीक्वेंसी